गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। 3.5 के 7वें प्रश्न की बात कर रहे हैं। छठा प्रश्न करवा दिया था पिछले वीडियो में। प्रश्न है 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो पहले अपने को एक श्रेणी बनानी पड़ेगी, जिससे कि अपने को प्रथम पद है, सार्वंतर है और n का मान ज्ञात करना है। उसके बाद कितने पद है उनका योग ज्ञात करना है। देखिए इधर 1 से 1000 के बीच में तो पहली कौन सी संख्या आएगी जो 3 से विभाज्य होगी। तो देखो इधर 3, क्योंकि 1 और 2 3 से विभाज्य नहीं है, 3 आ गई। 3 के बाद 3 से विभाज्य क्या आती है। अब यहाँ 6 नहीं लेंगे, क्या लेंगे सीधा 9, क्योंकि प्रश्न के अंदर क्या लिखा हुआ है, सभी कैसी संख्याएं हैं, विषम। तो अपने को विषम संख्या ही लेनी है। अब 3 के बाद यदि अपन 6 लेंगे तो 6 कैसी संख्या है, सम, जो कि प्रश्न के अंदर अपने को क्या बोला है कि सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 9 के बाद छोड़ो, अब अंतिम पद 1000 के अंदर 3 का भाग जाता नहीं है, 999, जो कि विषम संख्या भी है और 3 से पूर्णतः विभाज्य भी है। तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा 3, d का मान 9 - 3 बराबर 6। d का मान आ गया, a का मान आ गया। अब यहां पर अंतिम पद को किससे लिखते हैं, an से। अंतिम पद हो जाएगा 999। अब अपन nवां पद से n का मान ज्ञात करेंगे। nवां पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस a गुणा d। यहां से अपन n का मान ज्ञात करेंगे। जब तक हमारे पास n का मान यही है तब तक अपन उनके पदों का योगफल ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक अपने को पता ही नहीं है कि इसके अंदर कुल कितने पद हैं तब तक अपन इसका जो है पदों का योग ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ रखेंगे an का मान कितना है 999 बराबर a का मान कितना है 3, n अपने को ज्ञात करना है, माइनस a गुणा d का मान है 6। 999 प्लस का 3 है, इधर भेज दो, बराबर 6 का बंदर गुणा कर दो, 6n माइनस 6। 6 का n से गुणा करेंगे 6n, 6 का 1 से करेंगे तो 6। 999 में से 3 गया 996, और ये माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का बराबर 6n। 996 और 6 जोड़ देंगे, ये 1000 हो जाएगा 2। क्लियर। अब 6 गुणा में पक्षांतरण कर दो, 1002 बटा 6। अब 6 का भाग देंगे तो 10 के अंदर जाएगा 1 बार, 40 में जाएगा 6 बार और 42 में जाएगा 7 बार। तो n का मान कितना आया 167। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 1000 के बीच में ऐसे 167 पद है जो कैसे हैं, विषम हैं और 3 से हैं विभाज्य। 167 ऐसे पद हैं जो विषम भी है और 3 से विभाज्य भी है। अब यहाँ पे ध्यान देना, प्रश्न ऐसा आ जाए सीधा कि 3 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग करो, सम या विषम कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ 3 के बाद 6 लेना है और अंत में 999। इस बात का ध्यान रखना। और यदि यहाँ पर सम आ जाए तो आपको शुरू किससे करना है, श्रेणी 6 से, क्योंकि 3 कैसी है, विषम संख्या। 6 के बाद सीधा आ जाएगा हमारा 12 इस तरह। क्लियर है। अब देखो जब योग ज्ञात करना है तो Sn बराबर, अब अपने पास अंतिम पद है श्रेणी का तो अपन सीधा सूत्र लगा सकते हैं, n बट्टा 2 कोष्टक a प्लस an। S 167, n का मान कितना आया 167, 167 बट्टा 2 गुणा a का मान 3 और an का मान 999। यहाँ से S 167 बराबर 167 बट्टा 2 और इनका अपन जोड़ करेंगे 1002। तो S 167 बराबर 167 गुणा 1002 बट्टा 2, 2 से कट रहा है 1002, तो 167 गुणा 501, ये आ गया हमारा S 167 और इनका गुणनफल हो जाएगा 83,667।
तो 1 से 1000 के बीच में 3 से विभाज्य, वो भी कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं, जिनका योग हो जाएगा 83,667। तो प्रश्न को इस प्रकार पहले अपने n का मान ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करने के बाद Sn पदों का योगफल, योग ज्ञात करना है। आठवां प्रश्न देखिए, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है तथा पहले n पदों का योगफल 123 है, तो n व d का मान ज्ञात करना। n का मतलब होता है पदों की संख्या और d का मतलब होता है सार्व अंतर, दोनों ज्ञात करने अपने को। देखिए इधर प्रथम पद a का मान कितना है? 8, an, nवां पद an कितना है? 33 और n पदों का योगफल Sn बराबर 123। अच्छा प्रश्न है, देखिए इधर प्रथम पद दिया हुआ है, n पद दिया हुआ है और n पदों का योगफल भी अपने को प्रश्न के अंदर दे रखा है। यहां से अपने को n व d दोनों का मान ज्ञात करना है। देखिए इधर पहले अपन Sn का सूत्र लगाते हैं। Sn बराबर क्या होता है? n/2 कोष्टक a प्लस an। ये सूत्र क्यों लगाया? क्योंकि an का मान है हमारे पास, n का मान ज्ञात करना है और a का मान भी है, Sn का मान भी है, तो यहां से मान आ जाएगा n का। देखिए इधर Sn का मान रखते हैं, कितना है? 123। n ज्ञात करना है, बट्टा 2 कोष्टक a का मान 8 प्लस an का मान 33। क्लियर? 123 बराबर n/2 कोष्टक 33 और 8 41। अब ये इधर भेज दो तो n बराबर हो जाएगा 123 गुणा 2/41। और यहां पर अब 41 का भाग कितनी बार जाएगा? 123 में 3 बार, तो 3 गुणा 2 कितना हो गया? 6। n का मान कितना आया? 6। तो इस श्रेणी के अंदर पदों की संख्या कितनी है? 6 है। n का मान आ गया। अब अपन an का सूत्र लगाते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस a गुणा d। अब अपने पास an का मान है, a का मान भी है, n का मान अभी अपन ने ज्ञात कर लिया। यहां से मान किसका आ जाएगा? d का। an का मान रखते हैं यहां पर 33, a का मान 8, n का मान 6 माइनस a गुणा d। 33 बराबर 8 प्लस d का अंदर गुणा कर देंगे, 6d माइनस 6, या 6 में से 1 घटा दूं 5, और ये हो गया 5d। ठीक, अब देखो 8 को इधर भेज दो तो 5d बराबर 33 माइनस 8 बराबर 25, और 5 भाग में ले आओ, d का मान कितना आएगा? 5। d का मान 5, n का मान 6। प्रश्न को वापस अच्छे तरीके से देख लो। प्रश्न में लिखा हुआ प्रथम पद, nवां पद और n पदों का योगफल। a दिया हुआ है, an दिया हुआ है और Sn दिया हुआ है। Sn के सूत्र से यहाँ पर पहले n का मान ज्ञात करोगे, फिर an के सूत्र से d का मान ज्ञात करोगे। प्रश्न में अपने को हमेशा यही ध्यान रखना है कि प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है और अपने को क्या ज्ञात करना है। दो चीज ही मायने रखती है, एक तो प्रश्न के अंदर आपको दिया हुआ क्या है और एक प्रश्न के अंदर आपको ज्ञात क्या करना है। ये दो चीजें समझ में आ जाएगी तो प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाएगा। अभी नेक्स्ट प्रश्न है, 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी है। कुल 4 पुरस्कार है, ये मतलब हो गया कि पदों की संख्या कितनी है? 4। भाई 4 जनों के देने पुरस्कार, तो यहां से अपन लिखेंगे n बराबर 4 और उस राशि का योग दिया हुआ है वो कितना है? 280 रुपए। Sn बराबर अपने को दे रखा है 280 रुपए। पदों का योग ही हुआ, 4 और 80 का योग क्या होगा? पदों का योग होता है। अच्छा, उसके बाद इसने कहा, यहां से देखो
यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। माना कि प्रथम पुरस्कार है, मान लेते हैं A1 बराबर x, प्रथम पुरस्कार x, तो दूसरा पुरस्कार है वो पहले से कितना है 20 कम। तीसरा पुरस्कार है वो इससे भी कितना कम है 20 कम, तो इसमें से 20 घटाऊंगा माइनस के 40 और चौथा हो जाएगा x माइनस 60। कैसे हुआ कि दूसरा पहले से 20 कम तो x माइनस 20, तीसरा दूसरे से भी 20 कम तो माइनस 20 और माइनस 20 कितने हो जाएंगे माइनस के 40, चौथा तीसरे से भी 20 कम तो माइनस का 40 और माइनस का 20 माइनस का 60। अब अपन सूत्र से करेंगे इस प्रश्न को। अब ज्ञात क्या करना, d का मान पहले देखो इधर, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, a2 है x माइनस 20 और माइनस a1 है x, x से x कट गया तो a2 कितना आ जाएगा माइनस का, d कितना आ जाएगा माइनस का 20, d आ गया, अंतर आ गया। अब देखो इधर Sn बराबर n बट्टा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस a गुणा d, ये सूत्र है हमारे पास। ये क्यों लगाया, क्योंकि प्रश्न के अंदर योगफल दिया हुआ है तो योगफल का सूत्र लगाना है। Sn का मान कितना है 280 रुपए, n का मान 4 बट्टे 2, 2 गुणा a की जगह पर ने क्या लिखा x प्लस 4 माइनस a गुणा d का मान माइनस 20, 280 बराबर 2 का भाग 4 में 2 बार और 2x प्लस 4 में से 1 गया 3 और 3 का माइनस 20 से गुणा करेंगे, माइनस का कितना हो गया 60, 280 बट्टा 2 बराबर 2x माइनस 60, ये 2 गुणा में था भाग में भेज दिया तो यहां से 2x माइनस 60 बराबर 140, माइनस का 60 है पक्षांतरण कर दो 140 प्लस 60, x बराबर आ जाएगा 200 बटा 2, x का मान कितना आया 100, x का मान 100 आने के बाद जो x का मान आया है वो यहाँ रख देंगे तो अपने पास चारों राशियां आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम पुरस्कार अपन ने क्या माना था x, तो प्रथम पुरस्कार कितना हो जाए 100 रुपए, तो A1 बराबर आ गया 100, A2 बराबर x माइनस तो 100 माइनस 20 बराबर 80, A3 बराबर 100 माइनस 40 तो बराबर हो जाएगा 60 और A4 बराबर 100 माइनस 60 बराबर 40। देखिए चारों राशियां, इनका योग हो जाएगा 280 और 100 से 20 कम 80, 80 से 20 कम 40, 40 से 20 कम 100 से 20 कम 80, 80 से 20 कम 60, 60 से 20 कम 40, प्रत्येक में अंतर 20-20 का है तो इस प्रकार कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इसका, ये तो आपको सूत्र से करना ही है, बाकी इसका एक और तरीका है वो भी सिंपल है। देखिए इधर अपने को दिया हुआ है, जैसे अपन प्रश्न देखो कि 280 रुपए की कुल, तो कुल राशि कितनी है, कुल राशि है 200 रुपए की, 280 रुपए की। अब यहां पुरस्कार कितने हैं 4, तो अपन मान लेते हैं पहला पुरस्कार A। अब पुरस्कार है कैसे, इसने कहा कि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम, दूसरा है वो पहले से 20 कम होगा तो A माइनस 20, तीसरा है वो दूसरे से 20 कम होगा तो A माइनस 40, चौथा है वो तीसरे से 20 कम होगा A माइनस 60। ये 4 पुरस्कार माना 4 पुरस्कार, क्लियर हो गया। अब इनका योग कितना है 280, जोड़ दो इनको, A प्लस A माइनस 20 प्लस A माइनस 40 प्लस A माइनस 60 बराबर 280। जोड़ा क्यों, क्योंकि चारों पुरस्कारों का योग कितना है 280 रुपए, तो मैं चारों का योग करके क्या लिख दूंगा 280 रुपए।
1 2 3 4, कितने ए हैं? 4। माइनस वाले पद जोड़ दो, माइनस का 20 और माइनस का 40, माइनस का 60, माइनस का 60 और माइनस का 60, माइनस का 120 बराबर 280। माइनस का 120 पक्षांतरण कर दो, 280 प्लस 120 बराबर हो जाएगा 400। ए बराबर 400 बट्टा 4, यहां से ए का मान कितना आया? 100 रुपये। तो ये हो जाएगा 100। 100 के बाद 100 में से 20 घटाएंगे 80, 100 में 40 घटाएंगे 60 और 100 में 60 घटाएंगे 40। ये चारों पुरस्कार सेम उत्तर है। आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, ये भी सही है, ये भी सही है। और देखा जाए तो प्रश्न जो यूनिट है, चैप्टर है, वो समांतर श्रेणी का है, तो इससे करेंगे तो बेटर रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंतिम 10वां प्रश्न। एक टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात करना है अपने को प्रथम वर्ष का उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और 7 वर्षों में कुल उत्पादन। अब देखो इधर कि सबसे पहले अपने को प्रश्न के अंदर दिया हुआ क्या है कि एक टीवी सेटों का निर्माता है, कोई कंपनी है टीवी की, वो तीसरे वर्ष, पहले दूसरे नहीं, सीधे कौन से? तीसरे वर्ष। मैंने कहा था कोई भी पद तीसरा पद है, 5वां पद है, 20वां पद है, 50वां पद है, तो तीसरे को अपन क्या लिखेंगे? A3। तीसरे वर्ष वो कितने टीवियों का निर्माण करता है? 600। और 7वें वर्ष A7, 7वें वर्ष वो 700 टीवियों का उत्पादन सेट करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। इस पूरी लाइन का, यहां से लेकर यहां तक पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि श्रेणी है वो समांतर है। श्रेणी कैसी है? समांतर। क्योंकि प्रत्येक वर्ष में समान रूप से एक संख्या में वृद्धि होती है। जैसे इस वर्ष 100 हुआ, दूसरे वर्ष 200 हुआ, तो 100 की वृद्धि हुई, तो तीसरे वर्ष 300। प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष बाद 50 बढ़ा है, 100 बढ़ा है, तो अगले वर्ष भी कितना बढ़ेगा? 100। इस लाइन का मतलब ये निकलता है, अर्थ ये निकलता है कि ये श्रेणी कैसी है? समान। सारा अंतर है। अब देखो A3 को मैं क्या लिखूंगा? A + 2D बराबर 600, समीकरण 1। A3 को मैं लिख सकता हूँ A + 2D, और A7 को मैं लिख सकता हूं A + 6D बराबर 7। दो समीकरण बने। समीकरण 2 - 1 से, 2 में से 1 को घटा देंगे। A + 6D बराबर 700, A + 2D बराबर 600। माइनस माइनस और माइनस, जब भी दो समीकरण, दो चर वाले समीकरण घटाते हैं, तो जो सेकंड समीकरण है उसके चिन्ह आपको चेंज करने हैं। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये प्लस था, माइनस कर दिया, प्लस था, माइनस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया। ए से ए कट गया, 6D में से 2D गया, पीछे 4D, 700 में से 600 गया, 100 बच गया। 4 गुणा में है, पक्षांतरण कर दो, 100/4 और बराबर कितना आ जाएगा? D बराबर 25। मतलब ये हुआ कि प्रत्येक वर्ष जो वृद्धि होती है वो कितने टीवी सेटों की होती है? 25 टीवी सेटों की वृद्धि होती है। डी ज्ञात कर लिया। अब अपने को ज्ञात क्या करना है? प्रथम वर्ष का उत्पादन। पहला पद ज्ञात करना। प्रथम वर्ष का उत्पादन का मतलब ये हुआ कि पहले वर्ष में कितना उत्पादन हुआ। ए ज्ञात करना है, A1 A1 ज्ञात कर। डी का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में? 1 में रख देते हैं, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर A + 2 गुणा D का मान कितना? 25 बराबर 600। तो A + 25 का 2 से गुणा 50 बराबर 600। प्लस पक्षांतर कर दो, 50 का प्लस का है, उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, तो A बराबर आ जाएगा 600 - 50 बराबर 3.5।
500 या 550। तो प्रथम वर्ष कितना उत्पादन हुआ? 550, पहला ज्ञात हो गया। अब अपने को दूसरा क्या पूछा है? दूसरा पूछा है कि 10वें वर्ष में। अब यहां पर आपको समझना है ये 10 वर्षों का कुल नहीं पूछ रहा है, 10वें वर्ष में, मतलब अपने को 10वां पद ज्ञात करना है, इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है। तो A10 ज्ञात करना है। A10 को अपन क्या लिखेंगे? A + 9D। तो A10 बराबर हो जाएगा, A का मान कितना है अभी अपन ने ज्ञात किया, 550 प्लस 9 गुणा D का मान 25। तो A10 आ जाएगा यहां से 550 और प्लस में 25 का 9 से गुणा कर लेंगे तो 225। क्लियर? तो A10 बराबर हो जाएगा, अब जोड़ लो, 5 और 2 7, 775। 10वें वर्ष कुल कितना उत्पादन होगा? 775 टीवी सेट। अब तीसरा अपने को ये पूछा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन। यहां पर अपने को 7वें वर्ष का नहीं ज्ञात करना है, 7 वर्षों में कुल, मतलब 1 से लेकर 7 वर्षों के बीच में कितना कुल, या S7 ज्ञात करना, A7 नहीं करना। यहां क्या ज्ञात करना है? S7। S7 का सूत्र लगा दो, n/2 कोष्टक 2a + n-a गुणा d। तो S7 बराबर n का मान 7/2, 2 गुणा a का मान कितना आया था 550 प्लस n का मान 7 - 1, d का मान 25। S7 बराबर 7/2 कोष्टक 550 का 2 से गुणा करेंगे तो 1100 प्लस 7 में से 1 गया 6 गुणा 25। तो S7 बराबर 7/2 कोष्टक 1100 प्लस 25 का 6 से गुणा करेंगे तो 150। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 1100 और 150 1250 बट्टे 2, 2 से काट दो, कट जाएगा 6, 2 और 5, 625। गुणा कर लो, 7 पंजे 35, 3 14 और 3 17, 1 42 और 1 43, 4375 टीवी सेट 7 वर्षों के अंदर कुल योग कितना आएगा? 4375। तो इस प्रकार इस प्रश्न में हमें समझना है कौन सा पद ज्ञात करना है और क्या पूछा है और क्या प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। तो ये 5.3 इस प्रकार हमारी क्या हो जाती है? कंप्लीट। और जो भी आपको समस्या लगी, एग्जाम्पल वगैरह कोई भी हो, अब विविध के प्रश्न जो आपसे हो रहे हैं वो आपको मिलाने हैं। जो मेरे को लगेंगे या कुछ नया टाइप लगेगा उसको मैं अगले वीडियो में आपको करवा दूंगा। तब तक इस क्लास को देख के, और कोई भी संबंधित उदाहरण है, विविध के अंदर कोई प्रश्न लग रहा है तो आप उसको मिला के हल करोगे, समस्या हो तो